हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाड़ो देख रहे हैं दास दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं हल्का रानिया विधानसभा के गांव थेड़ शहीदा की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और आपकी जानकारी बता दूं, यह गांव जो हरियाणा का बिल्कुल आखिरी गांव है और मेरे से दूरी पर करीब 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर जो राजस्थान शुरू हो जाता है। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, सामने राज कनाल जो राजस्थान की जो नहर है राज कनाल, वो बिल्कुल 200-300 मीटर की दूरी पर जो गुजरती है। और बिल्कुल आखिरी गांव जो है हरियाणा का थेड़ शहीदा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ करीब 8 मार्च 2026 को एक यहाँ छप्पड़ जो जोहड़ बनाने का काम शुरू किया गया, जोहड़ को जो पक्का करने का काम शुरू किया गया, जिसकी राशि जो मंजूर की गई 19,88,230 रुपए जो राशि इस जोहड़ के लिए मंजूर की गई थी, जिसमें यह जो ग्रामीण रोजगार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के तहत जो बनाया जाना था। और बताया जा रहा है कि श्रमिक जो मजदूरों को दिहाड़ी दी गई, मजदूरों को जो मजदूरी दी गई 400 रुपये दिन की मजदूरी दी गई। और टोटल लागत जो आई 2,92,220 रुपये जो मजदूरों को मजदूरी दी गई। और 15,45,964 रुपये का जो मटेरियल लगा दिएगा इस जोहड़ पर। और सबसे बड़ी बात, 30 मार्च 2026 को यह काम पूर्ण होना था, कंप्लीट होना था, लेकिन जो ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि छठे महीने जून के अंदर जाकर ये काम जो सिरे चढ़ पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि आपको दिखा दें तस्वीरें, जो छप्पड़ बना, जोहड़ बना, ग्रामीणों में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल था कि पानी जो रुक जाएगा यहाँ, अगर हमारे पशु नहा लेंगे, हमें कहीं ना कहीं जो खेती के लिए पानी मिल जाएगा। सो बड़ी कहीं ना कहीं ग्रामीणों में खुशी थी कि हमारे लिए जोहड़ बना दिएगा पंचायत द्वारा। लेकिन बड़ी बात जो रही, आपको जोहड़ की तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से जोहड़ जो बनाया गया। जून 2026 के अंदर जोहड़ बनता है और आज 17 अगस्त 2026 है। करीब 1.5 महीने बाद आप जोहड़ की तस्वीरें देख लीजिए। इस तरह से पक्की दीवारें करके जोहड़ जो बनाया गया था। और जोहड़ जो है आप देख पा रहे हैं हालात क्या बने हुए हैं। जोहड़ गिरकर, दीवारें टूटकर जोहड़ के अंदर गिर गई हैं। और किस तरह से जो हालात बने हुए हैं, बड़ा कहीं ना कहीं, एक तरफ तो हम विश्व गुरु की बात करते हैं, हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन ऐसी पंचायतें, ऐसे ऑफिसर, ऐसे अधिकारी कहाँ विश्व गुरु बनने देंगे मेरे देश को। किस तरह से विश्व गुरु बन पाएगा हमारा देश जब यहाँ सब लूट कर खाने वाले हैं। 19 लाख रुपया पानी में बहा दिया, देख रहे हैं कैसे पानी में बह गया। क्या ये विश्व गुरु है मेरा देश? इस तरह से विश्व गुरु बन पाएंगे हम? जिस तरह से यहाँ अधिकारी, ठेकेदार और मंत्री, नेता लोग लूट लूट कर हमें लोगों को खाने में लगे हुए हैं, किस तरह से हम विश्व गुरु बन पाएंगे। और आप देख पा रहे हैं हालात, आप बताया जा रहा है कि यह दीवार जो है बनते टाइम, अभी जो निर्माण हो रहा था, निर्माण के दौरान ही 2 बार गिर गई थी, तीसरी बार दीवार खड़ी की गई है। और चारों तरफ की दीवार जो सिर्फ एक साइड की दीवार रहेगी, इसमें भी दरारें आई हुई हैं, ये भी गिरने की कगार पर है। और ग्रामीण जो बता रहे हैं कि इसमें भी मिट्टी लगा लगा कर रोका गया है, ये कभी भी गिर सकती है। और चारों तरफ के हालात आप देख पा रहे हैं जोहड़ के, किस तरह जो ईंटें और तो और जो बोर्ड लगाया गया था यहाँ पंचायत की तरफ से, बोर्ड भी पानी के अंदर गिर गया है। सो मैं डीसी महोदय से अपील करूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, ऐसे ठेकेदारों पर, ऐसी पंचायतों पर, सरपंच पर और ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये 19 लाख मिट्टी क्यों कर दिया गया, पानी में क्यों बहा दिया गया। आम जनता का खून पसीने का पैसा है, जनता टैक्स भरती है, हम लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का पैसा इस तरह से बहा दिया जाता है जैसे थेड़ शहीदा में इस जोहड़ में बहा दिया गया है। सो बड़ी कहीं ना कहीं शर्म भी आती है कि हम किस देश में रह रहे हैं। एक तरफ तो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे जोहड़ हमारे को बना कर देंगे, ऐसी चीजें हमारे को बना कर देंगे, ऐसी इमारतें हमारे को बना कर देंगे। और 19 लाख रुपया पानी में बहा दिया, अफसरों ने मिलकर, अधिकारियों ने मिलकर, सरपंच ने मिलकर। अभी यहाँ मेरे खड़े खड़े सरपंच साहब आए और मैंने आवाज लगाई तो रफू चक्कर हो गए, फोन भी बंद कर लिया सरपंच साहब ने। सो मैं अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा, या ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पैसा क्यों पानी में बहाया गया, क्यों ऐसा नुकसान किया गया आम जनता का। कब जागरूक होंगे ये अफसर, कब अधिकारी जब
जागेंगे नींद से। सो मैं डीसी महोदय से अपील करूंगा, मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, सरपंच और बीडीपीओ अधिकारियों पर जांच होनी चाहिए, इस जोहड़ की जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। सो धन्यवाद। जुड़े रहिए सिटी न्यूज के साथ। जी की नाम है? गुरदीप सिंह सन ऑफ वरियाम सिंह विलेज मंजल थेड़ जी की पूरा मामला है? ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੱਪੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਨੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਛੱਪੜ? ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਆ ਬੋਰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਟੱਪਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਦੁਆਰੀਆਂ ਦੀ? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤੇੜਾ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਗਰਾਈ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਖੜਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੰਜਲ ਥੇੜ ਆ, ਵੋਟਰ ਮੈਂ ਥੇੜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? सर मेरा नाम लखवीर सिंह, ग्राम पंचायत थेड़ शहीदा, वार्ड नंबर 5 का पंच हूँ जी मैं। जी, क्या पूरा मामला है? जिस तरह से हम जोड़ की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जोड़ जो जर्जर हो गया। सर ये मटेरियल की कमी के कारण हुआ है जी, मटेरियल नहीं लगा इसमें। और जो ये ठेकेदार ने बनवाना था, इन्हें रोजगार लगवा के इसको बनवाया है जी। हाँ। तो सरपंच पर जिनको गलत कार्य करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है टेंडर नहीं हुआ इसका? टेंडर नहीं हुआ जी इसका। और रोजगार जो स्कीम में हाँ करवा दिया। हाँ जी, रोजगार स्कीम बनाई जी। आपने सरपंच को रोका नहीं जब ये काम चल रहा था? सरपंच को सुनते नहीं है किसी की जी। आप पंच हो मौके के, आपने कहने की कोशिश नहीं की? ना सर, किसी की सुनता ही नहीं, आता ही नहीं किसी को। आपने किसी पंचायत अधिकारी को, किसी अफसर सर को? सब मिली भगत है, तो किसी की सुनते नहीं है। जो होता मन मर्जी से काम होता है। क्या लगता है कब शुरू हुआ था इसका निर्माण? सर ये मार्च में शुरू हुआ था, जून में खत्म हुआ है, मई जून में जी। तभी देखिए बहुत 4 दीवारी तो तभी गिर गई थी, वो दोबारा बनवाई है जी। तो ये 15 दिन बाद में ये गिर गई सारी, बरसात हुई है की। क्या लगता है कितना बजट इस पे लगा है? बजट इसमें 19 लाख लमसम आया था इसका जी। जी, तो लागत कार्य इतने लग गया जी। जी, तो क्या लगता है सारा का सारा मिट्टी कर दिया इन्होंने? पानी हाँ में बहा जी, दिया? सब मिट्टी कर दिया, पानी बहा दिया जी। एक तरफ तो हम देश को विश्व गुरु बनने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ इस तरह से जो काम हो रहे हैं हमारे देश में, तो क्या लगता है विश्व गुरु बन पाएगा? इस हिसाब से मुश्किल ही है जी। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? सर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, जो मटेरियल लगा उसके कितना मटेरियल लगा इसमें गलती है उसकी। जी, हाँ जी, क्या नाम है जी? कुलविंदर सिंह। क्या पूरा मामला है? मामला जोड़ का ही है जी। ये 3रे महीने में बना है, चालू है 6वें में बना है, 8वें महीने में सारा मिट्टी हो गया। तो क्या लगता है 19 लाख मिट्टी हो गया? 19 लाख मिट्टी हो गया, आपके सामने ही है सारा जी। कोई दीवार सही नहीं रही इसकी, सारी मिट्टी में मिल गई है। तो जब काम चल रहा था तब नहीं आपने आके बोला? कोई सुनवाई नहीं करता जी, कोई सुनवाई। आपने भी अभी आवाज लगाई है, वो वापस नहीं मुड़ा। वो फोन भी स्विच ऑफ कर लिया, ऐसे ही करता है जी। हम पिछले 4 दिन से फोन कर रहे हैं, उस लड़के ने फोन किया है, अभी भी उसके नंबर है, कल भी 4 फोन किया है, उसने फोन नहीं उठाया। ठीक है, तो क्या कहीं ना कहीं लापरवाही और घोटाला हुआ इसमें? सारा घोटाला ही है जी, आपके सामने है। कोई मटेरियल देख लो, एक पाइप निकालने के लिए वहाँ से छेद निकालना था, सारी दीवार निकल गई वहाँ से। क्या लगता है अधिकारियों के साथ मिलकर सरपंच ने भी गड़बड़ की? सब कुछ किया है, सारे अधिकारी मिले हुए हैं। क्या मांग करते हो प्रशासन? बस जो ये भी जो बनती कार्रवाई है इस पे होनी चाहिए, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक जी, बिल्कुल दोस्तों, हमने इस बारे में अगर गांव के सरपंच से जानकारी लेनी चाहिए तो गांव का सरपंच दूर से हमें आते देखकर रफू चक्कर हो गया और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, और फ़ोन काफ़ी देर मिलाने के बावजूद भी फ़ोन जो उठा नहीं रहा सरपंच। सो बड़ी कहीं ना कहीं इसका मतलब गड़बड़ हुई है सरपंच साहब से, जो इतना सरपंच साहब मीडिया को देखते घबरा गए और रफू चक्कर हो गए। और हमने यहाँ पंचायत राज के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, और उन्होंने जो बताया कहीं ना कहीं वो भी सरपंच का और पंचायत का बचाव करते नजर आए। उनका कहना था कि ये जो कार्य हुआ है ये मनरेगा के तहत हुआ है
हमने अभी तक इसके बिल नहीं किए हैं। सरपंच ने अपनी जेब से पैसे जो 19 लाख रुपया लगा रखा है, और सरपंच ने जो अपनी जेब से लगा रखा है, अभी तक बिल नहीं हुए हैं। सो मैं डीसी महोदय से अपील करूंगा, मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, इस मामले की जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई भी ठेकेदार, सरपंच, कोई अधिकारी अगर कहीं ना कहीं मिली भगत है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जनता का खून पसीने का पैसा इस तरह से बर्बाद ना हो, इस तरह से पानी में ना बहाया जाए जिस तरह खेड़ शहीदा वाली पंचायत ने बहा दिया, सरपंच ने बहा दिया। सो मैं एक बार फिर अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा डीसी महोदय से, हमारे एसडीएम महोदय से और हमारे मुख्यमंत्री जी से, सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सो धन्यवाद, जुड़े रहिएगा सिटी न्यूज़ के साथ।